नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आज एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आखिर ये ग़ुलाम हैदर को लेकर के, ग़ुलाम हैदर भाई जो हैं, इनका जो आने का हम लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि ये खुशी कहीं ये ना हो जाए, हमारा खुशी जो है वो ग्रहण लगाने के लिए लोग अड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारे अपने ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हमारे घर का ही विभीषण है जो हमारी लंका को निस्तो नाबूद करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वो दूर का नहीं है दोस्तों, वो हमारे अपने लोग हैं। तरह तरह के जाल बुन रहे हैं, तरह तरह से परेशानियाँ खड़ी करना चाह रहे हैं दोस्तों। और इनमें सबसे पहला नाम आता है मिस्टर AP सिंह का, जो ग़ुलाम हैदर के बारे में कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ केस दायर कर दिया है। अब ग़ुलाम हैदर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिए कि उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट बनने लग गया? क्या ग़ुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए कमाने जाते हैं? यही सबसे बड़ा गुनाह है। अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, पहली वाली को, और इस भगोड़ी को लेकर के आते हैं। बर्बादी तो इन्होंने अपनी शुरू कर ली, और ये जब अपने बच्चों की मांग कर रहे हैं तो इन्होंने कौन सा क्राइम कर दिया है कि इनके खिलाफ़ ये मिस्टर AP सिंह कंप्लेन दायर कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये 70 साल का आदमी किस मिट्टी का बना हुआ है, कितना और नीचे गिरेगा, कितना गिर सकता है और नीचे कितना गिरेगा, इसके गिरने का कोई लिमिट ही नहीं है दोस्तों। ये इंसान दूसरे को आतंकवादी बोलता है, हवाला का पैसा बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है, लेकिन ये कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखा है एक बार भी कि ये इंसान कितना लीचड़ है, कितना गिरा हुआ बंदा है? कभी भी सोचा है? कभी भी नहीं सोचा। इलेक्शन कमीशन और कहां कहां न जाने, निचली अदालतों में, सब जगह पर मिस्टर AP सिंह ने, सब जगह पर उन्होंने कंप्लेन दायर कर दिया है। और भारतीय यूट्यूबरों को लेकर के और पाकिस्तानी यूट्यूबरों को लेकर के, अच्छा हम बता रहे हैं, ये अगर गाय बच्चा दे रही है तो बैल को क्यों दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है? हाँ, इस इंसान को क्या परेशानी है? ये इंसान, मुझे लगता है कि यही इंसान जो है अभी सामने आ रहा है सबसे बड़ा आतंकवादी, उग्रवादी, या जो कह लीजिए देशद्रोही ये इंसान हो सकता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक विदेशी महिला को इतना संरक्षण देने की क्या आवश्यकता है? क्या लगती है ये? इसकी भाभी लगती है, इसकी बहन लगती है, इसकी दूर की रिश्तेदार लगती है। दूर दूर तक इसका कोई सीमा से कोई वास्ता ही नहीं है। फिर भी ये उसके पीछे हाड़ तोड़ मेहनत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या वजह है? हाँ, और हम लोग तो सीमा के बहुत बड़े दुश्मन हैं, जो हम लोग सीमा को यहाँ से भगाना चाहते हैं। अरे, हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हैदर भाई के उनके बच्चे मिल जाएं। ये बोदली का जो हो सो हो, क्योंकि हमें पता है ये औरत कभी भी सही नहीं थी, ना है, ना कभी हो सकती है। ये एक दिन लप्पू को भी छोड़ के जाएगी। ये अपना मकसद पूरा करेगी और ये लप्पू को भी लात मार के
निकल लेगी, क्योंकि इसका आदत रह चुका है तरह तरह के मर्दों से खेलना, उनको लूटना, उनको खसोटना, उनको बर्बाद करना और फुर्र हो जाना। ये भगोड़ी टाइप की, भगोड़ी इसीलिए इसको बोलते हैं, ये एक नंबर की भगोड़ी है। और इसके चेले चमचे इसकी बहुत तारीफ़ें किया करते हैं कि ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। कौन एंगल से बहुत बढ़िया है, कोई बताए मुझे। प्यार में आई है, लोग कहते हैं या ये कहती है कि सचिन के प्यार में आई है। सचिन के प्यार में। तो जो पाकिस्तान में उतने सारे फ़ोटोज़ वायरल हुए, वो क्या है, वहाँ क्या था? कल मैंने देखा तनवीर भाई के चैनल पर, मैंने देखा कि एक बंदा उससे बहुत प्यार करता है। वो एक्टर है, सेमी नाम है उसका, और वो बछड़े का बीफ लेने के लिए वो जाया करती थी, और वो इंसान भी जाया करता था। वहाँ से उसका जान परिचय हो गया, जान पहचान हुआ। उसके बाद वहाँ से उससे उसके घर आना जाना, बैठना, घूमना फिरना सब होने लगा। उससे फिर चांदी के सामान लिए, उसके बाद मोबाइल लिया, करीब करीब 30-35 हज़ार रुपये का मोबाइल ठगा उससे। उसके बाद वो इंसान अभी भी कहता है कि छत में मैंने जो चटाई बिछा के रखी है वो अभी भी जैसे का तैसा है, मैं उसका अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, अभी भी प्यार करता हूँ मैं उससे, ऐसा बोलता है वो। इतना प्यार करने वाला। और ये गाय बचाने की बात करती थी। आप लोगों ने तो देखा होगा, ये बंदी गाय गौ हत्या बंद करो, और ये खुद बोदली उस सेमी से वहीं मुलाकात हुई थी जहाँ पर बछड़े का मांस, हर रोज़ 2 किलो मांस लेती थी और मांस बहुत खाती थी। और तो और जो नाला होता है वो अलग से ये पैक करवाती थी, होता होगा कुछ नाला वाला, वही बता रहा था। तो उसको पैक करवाती थी और ये दम तक खाती थी। और यहाँ क्या दिखा रही है कि मैं सनातनी हूँ, और मैं पाकिस्तान में भी सनातन धर्म को, सनातन रिलीजन को माना करती थी, वहाँ भी करवा चौथ वगैरह मनाया करती थी। अच्छा, ये बंदी इतना ज़्यादा सच बोल रही है, ए चमचो, तो बताओ ये सब क्या है, क्या है ये सब? चमचो बता दो ज़रा, उसके चमचो बताओ, कुछ है सच्चाई तुम लोगों के अंदर तो बताओ, नहीं है तो फिर मुंह अपना सील करके बैठ जाओ। अपना चैनल का बोलते हो कि मेरा चैनल, मेरा नाम ले लो भाभी, मेरा आप लोग खुश रहो। अरे यार, तुम लोगों के अक्ल में पत्थर पड़े हुए हैं क्या? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस बोदली के जो चमचे हैं कुत्तों से भी गए बीते हैं। हाँ हाँ, कुत्तों से भी गए बीते हो तुम लोग। कुत्तों का भी एक स्टैंडर्ड होता है, समझ गए? लेकिन तुम लोग तो उससे भी गए गुजरे हो। सुअरों का भी एक स्टैंडर्ड होता है, पर सीमा के चमचों तुम लोगों का उतना भी स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, और ये बोदली क्या कहती थी कि हैदर मुझे मारा करता था, पीटा करता था। अरे तो वो तो 4 साल से खुद ही बाहर था, तो तुमको किधर से मार दिया? किधर से मारा तुमको? ऐसी टेक्नोलॉजी है कि तुमको वहाँ से मार सके? बेशरम। क्या हम बोले, ऐसा कुछ होता है क्या? और इसके चमचे देखिए, इसके चमचे, वाह क्या इसके चमचे हैं, हमें आकर के ज्ञान पेलते हैं। अरे यार, भगवान करे तो जो तुम लोग ऐसा ज्ञान हमें देते हो ना कि सीमा के बारे में ऐसे क्यों बोलते हैं, भगवान करे तुम्हारे घर की औरतें ऐसे निकल जाएं।
भगवान करे, हम भगवान से दुआ करते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, सब तुम्हारे घर की औरतें ऐसी निकल जाएं, या जिनके घर में निकली हुई हैं इस तरह की औरतें, वे लोग ही ऐसा ज्ञान देने के लिए यहाँ पर टपक पड़ते हो तुम लोग। जिनके घर का कोई ये स्टैंडर्ड नहीं है, सब बाजारू टाइप के होते हैं, कोठे वाले होते हैं, वही लोग यहाँ पर आते हैं ज्ञान पे लेने के लिए। तो आइंदा से जब भी मेरी चैनल पर आना अपना ज्ञान पेलने के लिए, अपना ज्ञान झाड़ने के लिए, तो तुम लोग एक काम करना कि तुम लोग पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना, बस इतना ही करना, इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। तुम लोगों ने हमारा अच्छा खासा दिमाग ख़राब कर दिया है, इसलिए आज मैं तुम लोगों को इतना सुना रहा हूँ। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? तुम लोगों को समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम लोग निहायत ही निर्लज और बेशरम इंसान हो, जिनको गालियाँ सुनने में भी मज़ा आता है, उसमें भी लगता है कि हाँ, इसमें मेरी तारीफ़ हो रही है, ज़रा तारीफ़ और करना। तो ये हाल है तुम सभी चेले चमचे तुम लोगों का। तो दोस्तों, इस बोदली का मैं पोल खोलता रहूँगा और हर हिंदुस्तानी का, हर पाकिस्तानी का आँख खोलूँगा। जो इस बोदली का सपोर्ट करता है मैं उसको धोऊँगा। ये मेरा काम जारी रहेगा। जितने भी चैनल बनेंगे सब इसके ख़िलाफ़ बनेंगे, और हमें पैसे वैसे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा सिर्फ शौक़ है ऐसे लोगों को बैंड बजाना। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर बैंड बजाना चाहते हैं इस बोदली झूठी मक्कारिन को, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।